हेलो एवरीवन। तो पहले हमारा निफ्टी की एक्सपायरी, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट का प्रॉपर एनालिसिस करें, सो दैट अगर कोई ऑप्शन अपॉर्चुनिटी अपने को दिखता है तो उसे हम सही तरीके से वहां पे मार्केट में टैप कर सके, उसका फायदा उठा सके। जरा ध्यान से देखेंगे निफ्टी के चार्ट को, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से जरा इसको एनालाइज करेंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा बात दिखेगा कि ये जो नीचे लाइन दिया हुआ नहीं दिया, 200 पीरियड मूविंग एवरेज दिया हुआ है। जब जब भी मार्केट इसके पास गया है तो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, एक बार फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया था। ये कहानी हुआ था लगभग लगभग, आप कमा लेते हैं पिछले साल का 2023 में ये गया था। फिर आपका जो डिजास्टर हुआ था इलेक्शन डे, वहां पे गया था। फिर उसके बाद रिसेंट में यहाँ पे देखने को मिला है इस पर्टिकुलर जगह पे, अगर हम बात करें तो 24-25 नवंबर के आसपास में ये गया था यहाँ पे, और फिर हम लोग दिसंबर के लास्ट में हिट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा रीडिंग है, इसमें एक दिन तो आया था 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर में, और फिर से यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया। सपोर्ट लेने के बाद क्या होता है कि यहाँ से एक अपमूव यहाँ पे देखने को मिला था, और अदर यहाँ पे तो एक अच्छा सा गैप यहाँ पे देखने को मिल गया था हमें। अभी ये मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमारे हिसाब से जो भी चाहिए प्राइस के लिए कहीं भी मूव करने के लिए, जो एनर्जी कंजर्वेशन होता है, एनर्जी कंजर्व करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज बिना एनर्जी कंजर्व के एक बढ़िया सा मूव नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे जो आपका स्टॉक है, जो इंडेक्स है निफ्टी, वो इस जगह पे 2 दिन से आराम से कंजर्व कर रहा है एनर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है हमारे लिए। तो हमारे लिए इसमें ऑप्शन क्या बनता है, ध्यान से समझिएगा जरा। ये जो कैंडल का हाई होता है और ये जो कैंडल का लो होता है, यहाँ पे एक रेंज फॉर्म कर जाता है, और ये रेंज हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा जूम करके इसको लोअर पॉइंट पे जाके देखेंगे जरा, तो ऊपर में जरा 24,000 का जो इसका हर्डल है, ऑब्वियस ही बात है साइकोलॉजिकल नंबर है, और नीचे एकदम बहुत परफेक्ट सा है 23,500 का है। दोनों का दोनों कैसा है, साइकोलॉजिकल नंबर हो जाता है। तो इस नंबर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे हो जाता है। 2 दिन से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है, ये हमारा कैसा कैंडल बन रहा है, तो इस जगह पे हमारा इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कि कहीं ना कोई इंसान एक जबरदस्त सा पोजीशन बनाने की कोशिश इस जगह पे कर रहा है, और उस पोजीशन को जब भी मौका आएगा अच्छे तरीके से बनाएगा। पोजीशन तो यहाँ बन रहा है, इधर साइड में अप साइड का हो रहा है या डाउन साइड का, वी आर नॉट दैट क्लियर अबाउट इट। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा और इसको शॉर्टर टाइम पीरियड पे चलते हैं, 30 मिनट्स जो यूजुअली हम प्रेफर करते हैं यहाँ पे। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आएंगे, तब जाएंगे देखेंगे, तो आपको बहुत ध्यान से देखने पे यहाँ पे एक बात पता चलेगा कि इस जगह पे जो हम देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर जो हमारा सिनारियो यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इसका लोअर साइड है ना, यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन वहाँ पे किया जा रहा है। समवन इज एक्यूमुलेटिंग दिस, मतलब कुछ पोजीशन बिल्डिंग चल रहा है यहाँ पे फ्यूचर में। अब जब जब प्राइस यहाँ पे आ रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे, जब जब प्राइस इस जोन पे आ रहा है, अभी पिछले दिन क्या हुआ था, एक बार तो इसके नीचे गया था, यहाँ पे छोटा सा डिप लगाया था, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे लगाया था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं 23 तारीख 24 तारीख की अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर सीन में जो मार्केट कैप अप खुल के यहाँ पे हुआ, फिर 24 का ये हुआ, तो 2 दिनों से प्राइस इस पर्टिकुलर जोन पे सस्टेन कर रहा है, और यहाँ से ऊपर गया, फिर डिप मारा, इस पर्टिकुलर जगह पे आया, फिर अगले दिन इसी के थोड़ा सा ऊपर चला गया। सो अब थोड़ी सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है, एक छोटी सी, कि हमें कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख जाए। एक बार यहाँ पे ऐसा अगर सीन बने कि जो प्राइस दिया हुआ है थोड़ा सा नीचे जाए, यहाँ पे यहाँ से प्राइस अपना चलना स्टार्ट करे, थोड़ा सा डाउन साइड का मूव दे, जो थोड़ा सा लिक्विडिटी उसको एब्जॉर्व करे, और ये यहाँ से ऊपर उड़ेगा, तो एक अपने को ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन पॉइंट है कि अपसाइड के लिए मोमेंटम तभी पॉसिबल है जब ये प्राइस क्रॉस कर जाए इस जोन को जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा 23,866 के जोन को, तब तक यहाँ पे अपसाइड में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसके जाने से पहले एक बार यहाँ पे डिप लगाना चाहिए, और थोड़ा कन्विक्शन अपसाइड की तरफ, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है, बट जो सेटअप बन रहा है ऊपर के लिए दर्शा रहा है। अकॉर्डिंगली अपना प्ले करेंगे, यहाँ से आकर नीचे जाए तो ऊपर, या फिर दूसरा एक बन सकता है जिसमें डाउन साइड के लिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, ये प्राइस यहाँ पे चलता हुआ जाए और यहाँ से टिक मार के नीचे की तरफ दे दे। लेकिन नीचे में क्या है, 200 पीरियड मूविंग एवरेज मेरे पास दिया हुआ है। 200 पीरियड मूविंग एवरेज इतनी आसानी से ब्रीच होता नहीं है, तो देखते हैं कैसा होता है। या फिर मोस्ट लाइकली, क्योंकि वॉल्यूम ट्राई है, तो मार्केट इसी जोन में फिर से कंसोलिडेट न कर जाए एक दिन। ये 3 सिनेरियो में बन रहा है, जो जैसा होगा लाइव मार्केट में उसी के हिसाब से प्ले कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे पहुंच जाते हैं। तो बैंक निफ्टी की कहानी ये है कि इसका भी तो एक्सपायरी नजदीक आने वाला है, मंथली एक्सपायरी का इंडेक्स हो गया। अदरवाइज एक जमाने में कितना प्यारा इंडेक्स हुआ करता था। तो ध्यान से देखेंगे, ये भी 200 पीरियड मूविंग एवरेज को काफी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करता है, काफी सही तरीके से, मल्टीपल टाइम्स इसने रिस्पेक्ट किया। अगर 4 तरह की दुर्घटना को बात कर ले, इधर पहले का हुआ वहां पे बात कर लेंगे, और अभी जस्ट टच करते करते यहाँ पे ये बच गया। टच करते करते यहाँ से बच गया, इसको गया टच यहाँ पे किया नहीं, उससे पहले ही ऊपर में मुड़ के चला गया। जरा ध्यान से देखेंगे, इसका 200 पीरियड मूविंग एवरेज था 50,500 के अप्रॉक्स में, और ये जो जहां जाकर ये लो लगाया था इस पर्टिकुलर जगह की अगर हम बात करें, तो ये क्या था, ये जो लो वाली कहानी है इसकी, वो यहाँ पे हो जाता है। तो ये हमारा था पॉइंट, लगभग लगभग यही था 50,000 का, मतलब समझिए ना 500 पॉइंट पहले से ही बाउंस लेके बाहर चला गया।
अब इसमें जो पिक्चर बन रहा है ना, इसका पिक्चर थोड़ा सा अलग टाइप का एज कम्पेयर टू निफ्टी अगर हम बात करें तो। क्या इसमें अलग है जो कि निफ्टी में हमें देखने को नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, वो ये है कि यहाँ पे जो प्राइस है ना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे जो प्राइस हो रहा है डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं किधर शिफ्ट हो रहा है, अपसाइड के लिए शिफ्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे अपसाइड में जा रहा है, तो यहाँ पे जो सबसे प्रोबेबल सिचुएशन होता है वो ये होता है कि जो प्राइस दिया है ना धीरे धीरे जाए यहाँ से ऊपर की तरफ। ठीक है, दो सिनारियो बनता है, दोनों में बहुत बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। प्राइस यहाँ से धीरे धीरे जाए और इस पर्टिकुलर जोन पे जाके थोड़े टाइम ट्रेड करे तब ऊपर की तरफ मिलेगा। लेकिन ऊपर की तरफ वाले ट्रेड में एक दिक्कत है कि यहाँ पे ना एक गैप बना हुआ है, और ये जो गैप बना हुआ है ना, दिस गैप विल एक्ट एज एन हर्डल। ये इसका यहाँ से ऊपर जाने नहीं देगा, इस गैप पे रोकेगा। दूसरा सबसे परफेक्ट यहाँ पे ट्रेड सेटअप बन रहा है कि इस जगह पे थोड़ा टाइम बनाए और टक से नीचे की तरफ दे दे और 200 डेमा को एक प्रॉपर तरीके से टेस्ट करे तब ऊपर जाए। क्योंकि इसके पहले भी यहाँ भी गया था, उसमें गया था 200 डेमा को टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ गया था इस गैप में। और आते समय क्या हुआ था, ऊपर जाते समय भी एक गैप छोड़ के गया था। तो देखिए इस आगे गैप को क्या किया, नलीफाई किया ना। इस पर्टिकुलर जोन पे भी एक गैप दिया हुआ है, तो उस गैप को तोड़ने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, तो एक बार में नहीं तोड़ेगा। तो इसके ऊपर जाएगा तो अपसाइड का बहुत ज्यादा प्लान नहीं कीजिएगा, धीरे धीरे जाएगा। यहाँ पे ऐसा टाइम पास करेगा, 51,900 हो गया, 51,600, 300-400 पॉइंट मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में उतने पॉइंट के लिए रिस्क लेने का कोई मतलब होता नहीं है। तो यहाँ से जाके नीचे का एक डिप मिले आप इस पे ट्रेड पंच कर सकते हैं, और यहाँ के बाद से जब ऊपर जाएगा तब प्लान करेंगे, या फिर यहीं पे बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करें। इस जगह पे आने के बाद इसे कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है। इस जगह पे कंसोलिडेट नहीं करेगा तो अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं बनेगा, और कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर का एक ठीक ट्रेड बन सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट होता है अपना जो दानव जैसा इंडेक्स है जिसका नाम है सेंसेक्स। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये भी 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे आके यहाँ पे कर रहा है। लेकिन जस्ट लाइक निफ्टी अगर हम बात करेंगे तो इसका भी जो प्राइस है वो प्राइस क्या हो रहा है, तो इसका प्राइस भी नीचे जो लोअर वाला सेक्शन है यहाँ की तरफ शिफ्ट करता हुआ जा रहा है, इस पर्टिकुलर जगह पे शिफ्ट होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिनारियो बन रहा है वो तो ये हो रहा है कि जैसे मान लीजिए 78,472 है और ये दिया 77,008 जो हमारा चल रहा है। हाँ, जो हमारा यहाँ पे मूविंग एवरेज है वो लगभग 79-78 मान लीजिए। ठीक है, तो 400-500 पॉइंट का है, तो इसमें डाउन साइड के लिए रिस्क लेने का कोई मतलब है नहीं। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ आराम से आने देते हैं, और जब नीचे की तरफ आ जाएगा तब वहां से यहाँ पे एक सिचुएशन यहाँ बनता है, थोड़ा सा डिप ले लें इस जगह पे। एकदम इसका और निफ्टी का चार्ट दोनों का दोनों आइडेंटिकल है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लेवल होता है ना यहाँ पे, ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में तो इतना अचानक से भी इस नेगेटिव सेंटीमेंट में बढ़ने का कोई मतलब दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम है बहुत कम है। तो ये यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे टेस्ट करेगा और एक बार ब्रीच करके इस जगह से आके बाउंस लेना। अगर इस पर्टिकुलर जोन पे इसी के आसपास में कहीं से आके बाउंस ले तब अपने को एक अच्छा सा मूव देखने को मिलेगा। ये जो जोन है यहाँ पे जो मूव मिलेगा वो भी कैसा होगा, छोटा मूव होगा। बहुत बड़ा सा मूव आपको इस जगह पे मिलता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि मार्केट क्या है, एक रेंज में अटका हुआ है। ये जो रेंज हुआ है 2 पॉइंट हुआ, 79,600 ऊपर ले लीजिए और 77,870 ले लीजिए। तो इसके बीच में एक ट्रैप दिया हुआ है। तो जब यहाँ पे ट्रैप दिया हुआ है तो इसको जब तक ब्रीच करके इस जगह पे जाके थोड़ा सा लिक्विडिटी ट्रैप नहीं करेगा, यहाँ से अब्सॉर्ब नहीं करेगा, तो ऊपर की तरफ इसको फ्लूइड मिलेगा नहीं जाने के लिए। तो इसमें वेट करना पड़ेगा। बहुत बड़ा सा मूव का यहाँ पे भी स्कोप दिख नहीं रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दिख सकता है, निफ्टी में भी थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत ही है। इस पर्टिकुलर सीन में उतना डिसाइसिव हो नहीं जब तक वो नीचे आके लिक्विडिटी को स्वेप नहीं कर लेता है। बस वही होगा कि सुबह में अगर डिप मार के नीचे जाए और सेकंड अपने शॉर्ट कवरिंग का मूव दे, वो अपने लिए जो सीन बनेगा वो बहुत ही अच्छा सा सीन बनेगा। तो वेट करेंगे, जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ट्रेड है उसको प्लान करेंगे। उम्मीद करेंगे यहाँ पे लॉजिक आपको समझ में आया होगा, ध्यान से चीजों को समझ पाए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।